स्टूडेंट्स, कल हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? तो 8th क्लास में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट तो पहले क्या लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी ऑन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लेट ax इज इक्वल टू b, और ये तो हमारी कोई भी जनरल इक्वेशन होगी ऑफ वन वेरिएबल। मींस यहाँ पर a और b हमारे क्या है? एनी कांस्टेंट, एंड b क्या है? कोई भी हमारे पास वेरिएबल। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 3, ये सभी एग्जांपल हमारे किसके हैं? लीनियर इक्वेशंस के। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? जिनकी जिस इक्वेशंस में वेरिएबल्स की डिग्री क्या हो? 1। डिग्री मींस पावर क्या हो इनकी? 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो क्या ही होंगी? लीनियर, बट हमारे पास वेरिएबल क्या हो जाएंगे? 2। फॉर एग्जांपल जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑलवेज ग्राफ के ऊपर शो करने के लिए जो इनका ग्राफ होता है ऑलवेज क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लेट ये कोई किसी इक्वेशन का ग्राफ है हमारे पास, लाइन इक्वेशन का। वो इक्वेशन क्या मान ली हमने? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो ये लाइन है ग्राफ के ऊपर, ये लाइन किस लाइन की इक्वेशन की लाइन है? ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्ट्रेट लाइंस मींस अगर मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लूं, कहीं पे ले लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे इनफाइनाइट तक भी, तो वो जो पॉइंट है इस इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। मींस ग्राफ में तो क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर मैं वो वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की x और y की जगह वैल्यू पुट करूं तो वो किसके इक्वल आ जाएंगी? 0 इक्वल। तो वेयर ax bx plus c equal to 0, where a b and c are any constant and x and y are any two variable। करिए, तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब भाई दोस्तों यहाँ पर हम कितने भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? तो जो इसके सॉल्यूशन हो गए हमारे पास, सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो कितनी लाइन सेगमेंट में तो हमारे पास कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, कितनी छोटी लाइन हो। बट ये लाइन तो फिर भी क्या होगी? इनफाइनाइट लाइन है, तो पॉइंट भी कितने होंगे इस लाइन के ऊपर? इनफाइनाइट होंगे। तो सभी इनफाइनाइट पॉइंट इस इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई ओनली इस लाइन वाले। ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे? जो जितने पॉइंट होंगे वो होते हैं हमारे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन जैसे कोई भी बनाएंगे कैसे? 4.1 एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कोई नोटबुक हमारी, उस नोटबुक की जो कॉस्ट हमारी उस पेन से हमारे पास कितनी ज्यादा है? ट्वाइस है, डबल है। तो फिर हम राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो कभी भी टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना हो तो उसको क्या मानो? जो भी हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन अलग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगी? एक नोटबुक और एक पेन। तो हम पेन की और नोटबुक की दोनों क्या मान लेंगे? कॉस्ट मान लेंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट हमने कितनी मान ली? x। लेट कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट क्या मान ली हमने? y। अब कंडीशन देखो, कंडीशन में क्या कह रहा है? ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है x, ये डबल है किससे? y से। मींस अगर मैं y को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो x इक्वल नहीं आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। 2y को लेफ्ट साइड लेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो दिस इज द
लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल व्हेन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज डबल द कॉस्ट ऑफ पेन। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो लीनियर इक्वेशन को भी टू वेरिएबल होंगे और टू वेरिएबल होंगे तो हमने दो की वैल्यू ही माननी पड़ेगी। क्लियर? फिर एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ax plus bx plus c is equal to 0। लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे हमारे पास से, उसको किस में एक्सप्रेस करना हमने, किस फॉर्म में, ax plus by plus c is equal to 0। और फिर हमने क्या भी बताना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो फर्स्ट है क्या इक्वेशन है, 2x plus 3y is equal to 9.35। 5 के ऊपर क्या है, बार। अब यहाँ पर देखो, जो जिस इक्वेशन से हमने मैच करनी इक्वेशन वो तो हमारी ये है, तो इसमें राइट साइड क्या है, 0। तो पहले राइट साइड हम क्या बनाएंगे, 0 बना लो। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, 2x plus 3y। तो 9.35 बार ये प्लस का लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 बार, ये इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो मैच विद द इक्वेशन, किस इक्वेशन से मैच करेंगे, ax plus by plus c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, एनी कांस्टेंट। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2, b इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव तो नेगेटिव लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 9.35 बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ a b c ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 9.35 बार इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट है x माइनस का y by 5 minus 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी मींस क्या है, 1। y का कोफिशिएंट क्या होगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस लगाओ। y के साथ मल्टीप्लाई क्या है, डिवाइड बाय 5 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/5, और c की वैल्यू क्या होगी, -10। क्लियर? फिर एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 3y। क्या है, x इज इक्वल टू 3y। तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो राइट साइड क्या बनानी है हमने, 0। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब a b c की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू तो यहाँ से क्या आ गई, 1, b की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब कोई कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन में ये था हमारे पास, फर्स्ट एक्सरसाइज में बस दो इक्वेशन थे, फर्स्ट में हमने इक्वेशन मान थी क्लियर, और सेकंड में मैच करने थे लीनियर इक्वेशन से, और वहां पर किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने, a b एंड c। अब सॉल्यूशन जैसे बताया था ग्राफ के ऊपर मेनली सॉल्यूशन होंगे, तो एक्सरसाइज हमारी 4.2 करेंगे हम। क्या 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following option is true। फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है? अब टू वेरिएबल की इक्वेशन है यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस जो इक्वेशन की वैल्यू होगी x और y की, सिर्फ a की वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू x की और सिंगल वैल्यू y की। ठीक है? सेकंड क्या है, ओनली टू सॉल्यूशन, कि सिर्फ दो सॉल्यूशन होंगे, 2 पॉइंट होंगे। और थर्ड क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ हमेशा क्या बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये भी तो हमारी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल, तो इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट। तो इसके क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? फिर है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक पार्ट करेंगे, हमने क्या मान लिया, दो कर लेंगे यहाँ से सेकंड क्वेश्चन से। लीनियर इक्वेशन गिवन हमारे पास से, और वहां से हमने 4 सॉल्यूशन निकालने हैं।
इक्वेशंस के। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या करो, एक की वैल्यू पुट कर लो x की या फिर y की, कौन सी वैल्यू पुट करो, तो लेट व्हेन x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x की वैल्यू मैंने 0 मान ली, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, y की वैल्यू क्या होगी 7, तो सॉल्यूशन क्या होगा 0 और 7, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले क्या कौन सा लिखा जाता है, x एक्सिस का। सेकंड सॉल्यूशन, x की वैल्यू मैंने क्या मान ली 1, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 into 1 2, राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ गया 5, तो सॉल्यूशन है क्या हमारे पास 2 5 सॉरी 1 5, क्या हो जाएगा 1 5। थर्ड सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू क्या मान लिया 2, x की वैल्यू 2 मान ली, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा मैं, 2 into 2 4, 7 minus 4 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो क्या सॉल्यूशन हो गया थर्ड 2 3। फोर्थ सॉल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यू 2 नहीं मान, कुछ भी मान लो 10 मान लिया हमने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 into 2 20, 7 minus 20 क्या आ गया माइनस 13, तो क्या सॉल्यूशन आ गया 10 minus 13। तो दिस इज फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। इस तरह हम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेकंड हमारे पास है पाई एक्स प्लस वाई, सेकंड क्या है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर, तो सेम मेथड हमारे पास वही, फर्स्ट के लिए x की वैल्यू एक बार 0 मान लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 0 और 9। सेकंड x की वैल्यू मैंने क्या मान ली 1, तो y की वैल्यू पाई इंटू 1 पाई, राइट साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 माइनस पाई, तो सॉल्यूशन क्या आ गया 1 9 माइनस पाई। साथ में कोऑर्डिनेट में लिखना सॉल्यूशन, तो x इक्वल टू क्या मानू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई, तो क्या आ गया 2 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह फोर्थ में x की वैल्यू क्या मान ली 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई, तो सॉल्यूशन क्या होगा 3 9 माइनस पाई। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। हम 4 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, 2 निकालने, कुछ भी निकालना इस तरह निकाल लेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट चेंज करते जाओ और सेकंड की अपने आप निकलती जाएगी। चेक which of the following a solution of linear equation x minus 2y is equal to 4। हमें चेक करना है कि जो कोऑर्डिनेट किए हुए हमारे पास कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास से x minus 2y is equal to 4, इक्वेशन है x minus 2y is equal to 4। फर्स्ट पार्ट में क्या चेक करना है, क्या 0 2 इसका सॉल्यूशन है, सेकंड 2 0 का सॉल्यूशन है, फिर 4 0, थर्ड फोर्थ √2 4 √2 और इसी तरह 5 क्या है 1 1। तो अब हमें चेक करना क्या ये कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चेक करने के लिए जो ये कोऑर्डिनेट है किसमें पुट कर दो इक्वेशन में, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन है, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 2, तो यूजिंग इन लीनियर इक्वेशन इक्वेशन मान ली फर्स्ट है एक है, तो x की जगह क्या पुट करना है 0 माइनस 2 इंटू 2, y की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 2 इज इक्वल टू 4। क्या यहाँ से माइनस 4 4 के इक्वल है, नॉट इक्वल, सो 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है 2 0, x की जगह 2 माइनस में 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 2, क्या 2 4 के इक्वल है नहीं, सो 2 0 नॉट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर क्या 4 0 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यहाँ से 4 इक्वल टू क्या आ गया 4, हेंस 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फोर्थ क्या √2, x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है √2 माइनस में 2 इंटू y की जगह 4 √2,
तो यहाँ से √2 माइनस 4 टू द 8 √2, √2 में से मैं 8 √2 माइनस करूंगा तो ये तो प्लस का 1, ये माइनस का 8, तो माइनस का 7 √2 नहीं बच गया, तो ये तो नॉट इक्वल टू 4, सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरह जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का। आज दो एक्सरसाइज करेंगे, कल थर्ड और फोर्थ, छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं और ये चैप्टर कल हो गया हमारा कंप्लीट। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एनी कांस्टेंट के। कंडीशन क्या की हमने, इफ क्या है, इफ x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू k। तो जो ये सॉल्यूशन है किसका, इस लीनियर इक्वेशन का, तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमने k की। तो ये x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 2 1, तो यहाँ पे पुट कर दो यूजिंग इन इक्वेशन, तो 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 1 इज इक्वल टू क्या आ गया k, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। क्लियर, तो k की वैल्यू हमारे पास से 5 है, वैन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस क्या है 2 1। क्लियर, 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, और बाकी करेंगे कल। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।